हेलो दोस्तों, क्या यूरिन एग्जामिनेशन से हम डिफरेंट डिजीज कंडीशंस का पता लगा सकते हैं? आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। बात करें यूरिन एग्जामिनेशंस की तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। बात करें फिजिकल एग्जामिनेशंस की तो इसमें पहला आता है कलर ऑफ यूरिन। नॉर्मल होता है पेल येलो कलर। अगर यूरिन का कलर रेड है मतलब कि ये शो कर रहा है कि यूरिन में क्या आ रहा है, ब्लड। तो ब्लड हो, आरबीसी हो या फिर हीमोग्लोबिन हो। ये देखने को मिलता है यूटीआई में, ट्रॉमा में एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। इसमें क्या होता है कि आरबीसी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। बात करें ब्राउन यूरिन की तो ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है लीवर डिजीज में, जैसे कि हेपेटाइटिस में एंड जॉन्डिस में। ब्राउन यूरिन क्या शो करता है? ये यूरोबिलिनोजन को शो करता है, उसके कारण क्या होता है, यूरिन ब्राउन होता है। डार्क येलो कलर मिलता है किसमें? अगर डिहाइड्रेशन का केस हो तो उसमें डार्क येलो कलर मिलेंगे, या फिर जॉन्डिस में। कलरलेस मिलता है ओवरहाइड्रेशन में, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा कर लेने से, या फिर डायबिटीज़ में। अब बात करें सेकेंड, क्लैरिटी ऑफ यूरिन। इसमें क्या देखते हैं कि यूरिन क्लियर है या फिर क्लाउडी है। अगर यूरिन ट्रांसपेरेंट है मतलब कि नॉर्मल है, अगर क्लाउडी है मतलब कि शो कर रहा है कि क्या है, यूरिन में पस या फिर प्रोटीन है। बात करें थर्ड, स्मेल की, तो अगर फ्रूटी स्मेल आ रहा है तो ये क्या शो करता है? प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन प्रेजेंट रहते हैं, ये किस में दिखेंगे? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में या फिर स्टार्वेशन में। स्टार्वेशन में क्या होता है? फैट्स का ब्रेकडाउन होता है जिससे क्या बनते हैं? कीटोन। अमोनिया लाइक स्मेल, ये स्मेल खासकर पब्लिक टॉयलेट में आती है, गंदी सी स्मेल। तो ये क्यों आता है? क्योंकि यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूरिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। तो ये कंडीशन देखने को मिलता है हमें यूटीआई में। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को बताता है। अगर हाई कंसंट्रेशन है तो ये किस में देखने को मिलेगा? डिहाइड्रेशन में, डायबिटीज मेलाइटस में, क्योंकि इसमें ग्लूकोज आता है यूरिन में, और प्रोटीन यूरिया क्योंकि इसमें प्रोटीन आता है। लो कंसंट्रेशन किस में देखने को मिलेगा? ओवरहाइड्रेशन में या फिर डायबिटीज इंसिपिडस में। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? एडीएस डिफिशियंसी के कारण वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और इसलिए ज़्यादा ही वाटर का लॉस होता है और इसलिए लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। बात करें अब वॉल्यूम ऑफ यूरिन की तो नॉर्मल होता है जो वो क्या होता है? 0.8 to 2 लीटर पर डे। अगर ज़्यादा ही यूरिन आ रहा है, पोलीयूरिया हो रहा है, तो ये कौन से केस में होता है? तो डायबिटीज़ फर्स्ट एंड सेकेंड में। अगर किसी ने डायूरेटिक्स ले रखा है तो उस ड्रग्स के कारण क्या होता है? पोलीयूरिया होता है। एक्सेस फ्लूइड इंटेक किया है तो भी पोलीयूरिया होता है। ओलिगोयूरिया की बात करें तो अगर 400 ml से कम यूरिन आ रहा है पर डे तो इसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? अगर डिहाइड्रेशन का केस है या फिर सीवियर वोमिटिंग या डायरिया का केस है जिसमें कि फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है? ओलिगोयूरिया। ये था फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल और माइक्रो